प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ, इसमें अपन बेलमेंट या निक्षेप के बारे में पढ़ रहे थे। निक्षेप में एक दो छोटे से टॉपिक और हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, निक्षेप के अर्थ में अपन ने इस चीज़ को देखा है, समझा है कि जब आप कोई अपनी वस्तु दूसरे पक्षकार को टेम्परेरीली अस्थायी तौर पर देते हैं किसी खास मकसद या उद्देश्य से, और वापस उस उद्देश्य के पूरा हो जाने के पश्चात अपनी वस्तु को वापस प्राप्त कर लेते हैं, तो ये ही निक्षेप कहलाता है। जो पक्षकार वस्तु सौंपता है, देता है, वो निक्षेपी कहलाता है, और जिस पक्षकार को वस्तु दी जाती है, सौंपी जाती है, वो निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। फिर इनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अपन ने बात करी थी। आज जो टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु मिलती है, कोई वस्तु आप प्राप्त करते हैं जो दूसरे की है, लेकिन आपको कहीं पड़ी हुई मिली है, सड़क पर मिली है, या कहीं भी आपको कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होती है, तो उसके संबंध में क्या नियम है। देखिए, सबसे पहली बात तो कानून ये कहता है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी खोई हुई वस्तु मिलती है, तो आपका ये कहीं भी कर्तव्य नहीं है कि आप उस वस्तु को उठाएं, अपने कब्जे में लें, अपने अधिकार नियंत्रण में लें। वस्तु पड़ी है, आप पड़ी रहने दीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही आप उस वस्तु को अपने अधिकार में लेते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं, आपकी भूमिका जो है वो निक्षेप ग्रहीता के रूप में हो जाती है। निक्षेप ग्रहीता यानी वही पक्षकार है जिसके पास किसी दूसरे व्यक्ति की कोई संपत्ति या वस्तु है। तो जब आप निक्षेप ग्रहीता बन जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि निक्षेप ग्रहीता के रूप में आपके कुछ अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे और आपके कुछ कर्तव्य उत्पन्न हो जाएंगे, अगर वस्तु को आपने अपने अधिकार में लिया, अपने नियंत्रण में लिया। तो जहाँ तक ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की बात है, यानी जिसने भी कोई खोई हुई वस्तु को अपने अधिकार में लिया, उसके अधिकारों की बात है, तो देखिए उसका पहला अधिकार तो ये बनता है कि प्राप्त माल पर उसका अधिकार माना जाता है। अधिकार से तात्पर्य ये है कि वो कोई माल का स्वामी नहीं बन गया है, बल्कि उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया कि अब वो माल के वास्तविक स्वामी के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पक्षकार को माल लौटाने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है, और वस्तु को अपने पास रोक कर रखने का अधिकार रखता है। फिर दूसरा उसका अधिकार क्या होता है कि उसका माल पर ग्रहणाधिकार होता है। ग्रहणाधिकार को अपन अंग्रेजी में लेन के नाम से जानते हैं। अभी इसी की भी चर्चा करेंगे अपन कि लेन क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु मिलती है, उसका माल पर ग्रहणाधिकार है। और ग्रहणाधिकार दो प्रकार का होता है। तो जिसे खोई हुई वस्तु प्राप्त हुई है उसे विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार से तात्पर्य ये है कि ग्रहणाधिकार के दो भेद हैं, सामान्य ग्रहणाधिकार और विशिष्ट ग्रहणाधिकार। तो खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो विशिष्ट ग्रहणाधिकार रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक दूसरा पक्षकार ने उस वस्तु यानी जो वस्तु का मालिक है वो उसके वैध खर्चों का भुगतान नहीं कर देता है, या मालिक की खोज पर जितनी राशि उस पक्षकार ने खर्च की है उसका भुगतान नहीं कर देता है, जब तक ऐसा व्यक्ति जिसको खोई हुई वस्तु मिली है वो उसको लौटाने से इनकार कर सकता है, यानी अपने पास ही रख सकता है। फिर तीसरी बात कि तीसरा अधिकार कि घोषित पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार। यानी कई बार क्या होता है कि किसी पक्षकार की कोई वस्तु खो गई और उसने
मान लीजिए विज्ञापन दिया कि साहब जो भी मेरी इस खोई हुई वस्तु को लौटाएगा या मुझे वापस देगा उसको मैं इतने रुपए का इनाम दूंगा। तो आप इनाम राशि प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं वास्तविक मालिक से। यानी वास्तविक मालिक का पता चल गया तो आपको वस्तु उसको लौटानी है, लेकिन जो उसने इनाम घोषित किया है वो इनाम की राशि प्राप्त करने का आपको अधिकार होता है, और उस इनाम की राशि के लिए आप उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी उस पर मुकदमा करने का अधिकार आपको होता है। फिर चौथा अधिकार के माल को बेचने का अधिकार। यानी कुछ ऐसी अवस्थाएं बताई गई हैं कि जहां आप वस्तु को, यानी जो भी खोई हुई वस्तु आपको मिली है उसको बेचने का अधिकार रखते हैं। ये बेचने का अधिकार किन किन अवस्थाओं में होता है, तो उसमें ये बताया गया है कि आपने बहुत प्रयास कर लिए और वस्तु के मालिक का पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात कि वस्तु के मालिक का तो पता चल गया है, लेकिन वो आपके वैधानिक खर्चे, कानूनी खर्चे उनका भुगतान करने से मना कर रहा है, प्लस वस्तु जो है वो नाशवान प्रकृति की है और उसकी कीमत जो है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि ज़्यादा आप उसका वेट नहीं कर सकते हैं, और मान लीजिए वस्तु की जो भी बाजार कीमत है, बाजार का उसका जो भी मूल्य है, उसका आपने 2/3 जो है उसके की राशि खर्च करती है और मालिक का कहीं अता पता ही नहीं है। वस्तु नष्ट होती जा रही है, मालिक का पता नहीं लग रहा है, 2/3 के आसपास आप खर्च कर चुके हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में वस्तु को बेचने का अधिकार रखते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में वस्तु को बेचा जा सकता है, वरना आप उस वस्तु को अपने पास रोक कर रख सकते हैं। उस पर कोई इनाम घोषित है तो वो इनाम पाने का आप अधिकार रखते हैं। और जहाँ तक ऐसे व्यक्ति के कर्तव्य की बात है, तो कर्तव्य बहुत सामान्य से बताए गए हैं कि आपको वस्तु के उचित देखभाल करनी चाहिए, वस्तु का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसके मालिक की खोज करनी चाहिए। मालिक का पता लग जाता है तो आपको वस्तु उसके मालिक को लौटा देनी चाहिए। आपकी देखभाल में कोई कमी या लापरवाही रही है, उसकी वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस की आपको भरपाई करनी होती है। तो कोई भी खोई हुई वस्तु मिली है तो सामान्य से कर्तव्य है कि आप वस्तु को रखिए अपने पास, लेकिन साथ ही साथ मालिक की खोज कीजिए, मालिक का पता लग जाए उसको आप लौटा दीजिए और वस्तु को सुरक्षित रखिए, उसका मिसयूज़ या गलत प्रयोग, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक टॉपिक और आता है जो ग्रहणाधिकार के नाम से जाना जाता है। ग्रहणाधिकार, या अंग्रेजी में अपन इसको लेन के नाम से जानते हैं। देखिए, ग्रहणाधिकार का अर्थ समझिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ग्रहण प्लस अधिकार, यानी ग्रहणाधिकार का सीधा सा मतलब हम देखें तो ये होता है कि किसी दूसरे पक्षकार की कोई वस्तु, संपत्ति जो हमारे अधिकार में है, अपनी निश्चित मांगों के लिए यदि हम उसको रोक कर रख सकते हैं, उसे ही हम ग्रहणाधिकार या लेन के नाम से जानते हैं। यानी वस्तु दूसरे की है, संपत्ति दूसरे की है, लेकिन वो हमारे कब्जे में है, हमारे अधिकार में है, और हम दूसरे पक्षकार से हमारी कुछ निश्चित मांग है, उन मांगों के पूरा होने तक यदि उस वस्तु को रोक कर रखते हैं या रोक कर रखने का अधिकार रखते हैं, तो यही चीज ग्रहणाधिकार या लेन के नाम से जानी जाती है। यानी दूसरे के माल को अपनी निश्चित मांगों के लिए रोक कर रखना ग्रहणाधिकार कहलाता है। अब ग्रहणाधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, वो भी पूरे होने चाहिए, आवश्यक होने चाहिए।
देखिए, पहला लक्षण या पहली इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रहणाधिकार जब ही संभव है जब माल आपके अधिकार में हो। यानी अगर माल दूसरे का माल आपके अधिकार में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो ग्रहणाधिकार कभी भी स्थापित हो ही नहीं सकता है। ग्रहणाधिकार जब ही होगा जब माल आपके पास हो। दूसरी बात कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कानून के द्वारा होती है। यानी ऐसा नहीं कि दूसरे से आप कोई वस्तु छीन लें और उसको अपने कब्जे में रख लें, वो ग्रहणाधिकार नहीं है। फिर तीसरी बात कि माल जो है वो वैध तरीके से आपने प्राप्त किया हो। आप दूसरे से गलत तरीके से कोई माल प्राप्त करते हैं तो वो ग्रहणाधिकार